आज के समारोह में मंच पर उपस्थित हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य संगीता बलवन जी, कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर रहे चीफ पैट्रन सीएमडी भारत एक्सप्रेस श्री उपेंद्र राय जी, विवेक सत्यमित्रा जी, केशव तिवारी जी, पूजा प्रेमवदा जी, संजीव गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं देश विदेश से आए सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का इस गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। मैं समझता हूं यह दृश्य पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है कि भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी हम ही है। ये संदेश निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जाएगा। जिस देश को भारतवंशियों ने अपनाया, उसके प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है और अपनी मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और उन्हें आदर विशेष रूप से दिया जाता है। सेवा, संस्कार, अध्यात्म और सैकड़ों वर्ष पहले साहित्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत रखते हुए भारतवंशियों ने साउथ अफ्रीका, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे दुनिया के अनेक देशों में चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए 1834 से 1917 के बीच गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तथा बिहार और दक्षिण भारत से लाखों लोग सिर्फ अपनी परंपरा की गठरी लेकर अनजान जगहों पर पहुंचे थे। रामायण, गीता, कबीर, तुलसी और भजन यही उनकी मूल ताकत थी और उनकी रक्षा कवच भी यही था। उन संस्कारों ने कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उन देशों में पूरे समुदाय के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि अपनी जड़ों से जुड़कर आप सभी अपने पूर्वजों के संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज गाजीपुर की धरती पर पधारे। मित्रों, भी एक सप्ताह पहले मैं गाजीपुर के सुपुत्र डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ था। गत वर्ष नवंबर में मुझे इसी माटी के सपूत श्री विवेकी राय जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष ही मई में श्री कुबेरनाथ राय जी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था। मुझे लगता है कि इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। चाहे वो राही मासूम रजा हो, विवेकी राय जी हों, कुबेरनाथ राय जी हों, और भी नाम लिए जा सकते हैं। सभी अपने आप में साहित्य के तीर्थ हैं। गाजीपुर को लौरी काशी भी कहा जाता है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाजीपुर साहित्य का ऊर्जा क्षेत्र है पूरे देश में। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर पूरा संसार है
अनेक लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि जन्मों जन्मों की तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए तपश्चर्या की ठोस भूमि गाजीपुर है। गाजीपुर एक अलिखित शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए भाषा नहीं, मन के तारों को छूना पड़ता है। गाजीपुर मन से मनातीत की यात्रा भी है। आप इसका इतिहास देखिए, साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों ने इसकी मिट्टी में जो पाया उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। गाजीपुर अस्तित्व का एक अलौकिक मंच है जिसमें साहित्य के शब्द, नृत्य की गति, गीत संगीत के सुर, ताल संगम और क्रांतिकारी विचारों के भाव, ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस संगम के किनारे श्वास श्वास का गीत ही मेरे लिए गाजीपुर है। मैं मानता हूं कि गाजीपुर भारतवर्ष का एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें समय समय पर चेतना के अनेक फूल खिलते रहे हैं और एक से बढ़कर एक विभूतियों की खुशबू ने समाज में, प्राणों में वसंत ऋतु को उतारने का काम यहाँ किया है। मेरे लिए उस चेतना की सुवास ही गाजीपुर है। गाजीपुर में संस्कारित करने की क्षमता है। यहाँ की वाणी गंगा है और गंगा माता इसके प्राणों की शुद्धि भी है। मित्रों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हर एक इंसान की यात्रा वर्तुलाकार होती है, वो एक परिधि पर चलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह उसके केंद्र पर पहुंच जाता है उस दिन सही मायने में जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। गाजीपुर में आकर बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है और द्वैत खो जाता है। वो अस्तित्व के साथ एक रंग हो जाता है और उसकी झलक विवेकी राय जी की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सोना माटी में विवेकी राय जी ने अपने पात्र की चर्चा करते हुए लिखा भी कि वो अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं तथा अपनी कविताएं पेड़ों को, फूलों को, चिड़ियों को एवं आसमान के तारों को सुनाया करते हैं। मेरे लिए गाजीपुर इस अद्वैत भाव का प्रवेश द्वार है। यह आंतरिक रिक्तता को भरने का माध्यम है तथा तर्क से परे स्वयं की पूर्णाभिव्यक्ति का माध्यम भी है। आज उसी गाजीपुर से समाज को जागृत करने के लिए लेखक और चिंतक अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इससे सामाजिक प्रगति और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं मानता हूं कि साहित्यकारों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समानता, न्याय और भाईचारे जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हुए सामाजिक प्रगति और एकता को मजबूत बनाएं। और मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में निश्चित रूप से जो अमृत निकलेगा उससे इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के मेल से सामाजिक दायित्व, सामुदायिक भावना और सकारात्मक सोच को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मित्रों, कुबेरनाथ राय जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि साहित्य और वांग्मय से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह मानसिक समृद्धि है, मानसिक स्वास्थ्य है और मानसिक संस्कृति भी है। वह मानते थे कि साहित्य हमारे मन की निरंतर चिकित्सा करता रहता है और उसमें निरंतर प्राण बीज उगते रहते हैं। मैं मानता हूं कि साहित्य के बिना समाज जिंदा तो रह सकता है, लेकिन समाज के प्राणों में प्रफुल्लता नहीं रह सकती। साहित्य के बिना समाज चल तो सकता है, दौड़ भी सकता है, लेकिन उसका दम फूल जाता है, क्योंकि साहित्य के भी समाज शक्तिहीन हो जाता है। साहित्य से समाज को ताकत मिलती है और वह नए विचारों, नए चिंतन, नए सृजन, नए कल्पना की ताकत होती है। वास्ता, नवीनता और भावनाओं की गहराई की असली ताकत है। साहित्य का प्रयास होता है कि समाज ठहरा हुआ पोखरा न हो, बल्कि समाज एक गतिशील नदी की तरह हो। साहित्य एक समन्वय है और प्रयागराज की तरह है जहां अलग अलग विचारों की नदियां आकर एक साथ मिलती हैं और हमारे अस्तित्व, हमारी आस्था,
हमारी यात्रा को वास्तव में अर्थ प्रदान करती है। तभी तो संत कबीरदास ने लिखा कि भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरण लौ लीना रे, साधन के रसधार में रहे निज दिन पीना रे, राग में सूरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। भक्ति का मार्ग सूक्ष्म यानी जीना है। वह चाहना और न चाहना ये बेकार है। केवल ईश्वर के चरणों से लौ जड़ लगाई जाती है और भक्त अपनी साधना की रफ्तार में हर वक्त डूबा रहता है तथा उसके राग में ऐसा रचा बसा रहता है जैसे मछली पानी में बसती है।